Hello guys, welcome back your channel Khelo with PYQP. I am Sahensa Rajkumar and I am going to tell you about the topic of question tag. So let us start about question tag. Question tag बनाने के लिए हमें पहला नंबर एक्सिलरी वर्ब का मतलब यूज होता है। सबसे प्रथम हमें एक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा नंबर, यदि हमारे स्टेटमेंट में हमारा जो सेंटेंस होगा, यदि सेंटेंस में अगर नॉट अगर हो तो हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको। राम इज नॉट डांसिंग। राम इज नॉट डांसिंग में इस सेंटेंस में नॉट दिया गया है, तो हम क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे तो हम इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे में ये देख लीजिए, इसमें एक्सिलरी वर्ब हो गया इज, तो इज प्लस नॉट इसमें तो पहले से दिया हुआ है, तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हो जाएगा मेरा इज और राम सब्जेक्ट है, इसके बदले में इज ही डैश वाई। तो ये आपका जो बन के तैयार हो गया। फिर अगले पॉइंट के तरफ चलते हैं। यदि प्रश्न में नॉट अगर नहीं हो, अगर नॉट यहाँ पर अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं हो तो हम नॉट का प्रयोग क्वेश्चन टैग में बदलते समय हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं इसका, आई एम हैप्पी डैश क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें इस जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हम क्वेश्चन टैग में बदलते समय हम नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि मेरा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव में हो तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव में होगा। यदि मेरा स्टेटमेंट यदि नेगेटिव में हो तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव में होगा। तो इसमें देख लीजिए, इसमें नॉट नहीं है तो हम इसका कैसे बनाएंगे। तो इसमें एम एक्सिलरी वर्ब है, तो एम प्लस नॉट इक्वल टू क्या होता है, आर। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई रख देंगे और इसका जो है क्वेश्चन मार्क जो है वो रख देंगे। तो मेरा ये बन के तैयार हो गया। फिर इसमें क्या करते हैं, अगला पॉइंट है जो सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। फिर अंत में जो है जो सब्जेक्ट का यूज भी किए हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका भी मैंने प्रयोग किया हूँ। तो ये इसी तरह बनता है। जिस तरह के सेंटेंस होगा उसी तरह का जो है क्वेश्चन टैग बनेगा। यदि टेंस से रिलेटेड हो, यदि सिंपल प्रेजेंट में हो तो उसका आंसर भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। यदि एक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड हो जिसमें दिया हुआ जैसे इजमार का प्रयोग करके, तो उसको उसी टर्म में हमको क्वेश्चन टैग भी बनाना होता है। यदि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया हो तो उसी में हमको क्वेश्चन टैग मॉडल एक्सिलरी वर्ब में ही हमको आंसर देना होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे। जैसे देख लीजिए, लिखते हैं जैसे एक सिंपल प्रेजेंट का, जैसे आई डांस। अब देखिए आई डांस है, इसमें तो हमको तो ये तो नहीं दिखाई दे रहा है जो इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या है। तो इसमें छुपा हुआ इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई डू नॉट डांस, यही बनेगा। तो इसमें देखिए, इसमें डू प्लस नॉट, इसमें नेगेटिव में जाएंगे तो इसमें डू छुपा हुआ है। तो देखिए इसमें हो जाएगा डू प्लस नॉट इक्वल टू क्या होगा, डोंट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो इसका हो गया आई आंसर। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जैसा नेगेटिव में, सी डज नॉट गो टू मार्केट। सी डज नॉट गो टू मार्केट, इसमें देखिए नॉट पहले से दिया हुआ है,
जो मेरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग पहले से किया हुआ है, तो हम जब सेंटेंस में अगर नॉट होगा तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। इसमें हो गया डज, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सी डैट एड्रेस क्वेश्चन मार्क। यही मेरा बन के तैयार हो गया। जैसे अगला एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपका जो है कैन दिया हुआ है, तो और इसमें नॉट नहीं है। जब नॉट नहीं होगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको जो कॉन्सेप्ट पहले मैंने बताया हूँ उसी के अनुसार कैन प्लस नॉट इक्वल टू क्या होता है, कांट, और सब्जेक्ट क्या है, आई। ये क्वेश्चन मार्क रख दिए, अब आपका ये आंसर बन गया। फिर अगला देखते हैं, देखिए इसमें नॉट तो नहीं है, इस क्वेश्चन में नॉट नहीं है। अब देखिए विल प्लस नॉट इक्वल टू, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब विल है, तो विल प्लस नॉट इक्वल टू होता है वांट, और सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम के बदले में हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का। तो इसका है राम के बदले में ही रखेंगे डैट डैश, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यही मेरा आंसर बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह जो रूल रेगुलेशन के साथ मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। आप लोग को यदि ज़रूरत पड़े तो कापी कलम निकाल करके आप जो है सो नोट कीजिएगा। फिर चलते हैं। तो मेरे जवानों, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट मुझे चुपके से कह रहा है कि शहंशाह, तुम जो है, तुम्हें रुकने की इजाज़त यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, तुम अगले पंक्ति की तरफ चलो। तो ये पहला पंक्ति जो है मुझे क्या कर रहा है, चुपके से ये देखेंगे। तो पहला जो टर्म है वो क्या कहता है, यदि मूल कथन पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा, और यदि मूल कथन नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा। कहने का मतलब यही हो गया, यदि मेरा जो स्टेटमेंट होगा, जो मेरा सेंटेंस होगा, यदि पॉजिटिव में होगा तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो नेगेटिव में बनाएंगे, और यदि सेंटेंस नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे वो हम पॉजिटिव में बनाएंगे। अर्थात दोनों का अपोजिट, यदि पॉजिटिव में होता नेगेटिव में क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव में होगा तो पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग। तो ये है पहला। जैसे देखिए यू टेक टी, तो ये जो है पॉजिटिव में है, तो इसमें जो है क्या किए, यू टेक टी, तो इसका नेगेटिव में जाएगा डोंट, यू डोंट टेक टी। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट, और सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू, तो यू मैंने रख दिया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यू डोंट टेक टी, यहाँ जो है नेगेटिव में है, तो जब नेगेटिव में हो तब नॉट को हटा देते हैं। तो यहाँ जो नॉट हटा देंगे तो बच जाएगा डू, तो यही डू लिख दिए, और ये मेरा सब्जेक्ट यू है तो ये यू के उतार दिए। बस यही आपका आंसर हो गया, डू यू। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखिए इज मेरा जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, और सी मेरा जो है सो सब्जेक्ट है। तो इज प्लस नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इजेंट, और सब्जेक्ट मेरा सी है तो यहाँ सी, तो ये मेरा इजेंट सी जो है आंसर बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राम वेंट होम। अब यहाँ देखिए वेंट जो है वर्ब का दूसरा रूप है, तो इससे पता चलता है ये सिंपल पास्ट का जो है ये सेंटेंस है। अब इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, तो सिंपल पास्ट में डिड का प्रयोग होता है। जैसे राम वेंट टू होम, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो राम डिड नॉट गो टू होम। जब भी डू डज या डिड का प्रयोग होता है तो हमेशा वर्ब का पहला रूप यूज होता है, और वर्ब का जो पहला रूप होता है हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में होता है। जब उसमें एस या एस जोड़ते हैं तो वो वर्ब का पांचवा रूप बनता है, जो कि वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें डिड प्लस नॉट इज इक्वल टू डिडंट, और सब्जेक्ट ही है तो ही, मेरा ये बन के तैयार हो गया आंसर। फिर चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ, आई एम राइट, एम मेरा एक्सिलरी वर्ब है, एम प्लस नॉट इजकल टू क्या होता है, अरंट, सब्जेक्ट क्या है आई, तो सब्जेक्ट आई। मेरा आंसर टोटल हो गया अरंट आई, यही मेरा आंसर है। फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, यदि मूल कथन के सब्जेक्ट्स देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज हो तो क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट क्रमशः देयर, वन, यदि दिस दैट अगर होगा तो इट, दीज दोज होंगे तो दे होंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, देयर इज ब्यूटी इन इट। अब इसमें देखिए इज मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो इज प्लस नॉट इजकल टू इजंट, और यहाँ देखिए देयर जो है मेरा सब्जेक्ट यहाँ देयर रख दिए, बस इजंट देयर, बस यही मेरा आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज माइन। अब यहाँ देखिए इज मेरा हो गया एक्सिलरी वर्ब, तो इज प्लस नॉट इजकल टू क्या होगा, इजंट, तो इसमें लिख दिए यहाँ पर इजंट, और मेरा जो है दिस और दैट के बदले में हमको क्या देना था, दिस और दैट के बदले में हम इट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में इट लिख दिए। तो मेरा ये इजंट इट जो है मेरा आंसर बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दीज आर हिज काउज। यहाँ देखिए नेगेटिव में तो ये नहीं है, सेंटेंस जो है नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है, तो जब पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में बनेगा। यहाँ देखिए एक्सिलरी वर्ब जो है आर है, आर प्लस नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, अरंट, यहाँ दीज के बदले, दीज दोज के बदले में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो दे का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ अरंट दे मेरा आंसर हो गया। फिर अगला चलते हैं अगले कदम की ओर, कहता है वन कांट डू दिस। अब यहाँ देखिए कांट जो है नेगेटिव में है, अब इसका नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में आंसर क्या होगा, एंटी हट, सॉरी टी हट जाएगा, अर्थात नॉट हट जाएगा, तो कैन प्लस नॉट मिलकर यहाँ कांट बना है, इसको हटा देंगे, नॉट को हटा देंगे तो कैन हो जाएगा, तो कैन मेरा ये एक्सिलरी वर्ब हो गया, और वन मेरा जो है सब्जेक्ट, कैन वन, यही मेरा आंसर हो गया, कैन वन। इसके बाद चलते हैं अगले टर्म की तरफ, तो अब चलते हैं फिर अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट मुझे चुपके से क्या कह रहा है, अगर मूल कथन का सब्जेक्ट नो वन, एनी वन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी या नोबॉडी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। अगर ये सब अगर वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में अगर आता है तो सब्जेक्ट के रूप में हम दे का प्रयोग करेंगे। हम नो वन या एनी वन या एवरीबॉडी ये सब चीज़ हम नहीं रखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, हम सब्जेक्ट के रूप में हम दे का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, नो वन कुड डू सो। अब यहाँ देखिए कुड तो है यहाँ, तो कुड यहाँ लिख दिए, और नो वन अर्थात ये नेगेटिव में ऑटोमेटिक चला गया, और इसके बदले नो वन के बदले में हम यहाँ पर दे का प्रयोग कर दिए, था कुड दे, इसका ये आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एवरीवन हेल्प्ड यू। अब यहाँ देखिए हेल्प जो है, हेल्प्ड, ये जो है वर्ब का दूसरा रूप, तो ये सिंपल पास्ट का पहचान हो गया, तो इसके साथ जो है सर डू का और सर डू का डच का प्रयोग तो करेंगे नहीं, इसके साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे, और इसमें जो है नॉट का या नो का यूज नहीं है, तो ये पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव में क्या बनेगा, डिड प्लस नॉट इजकल टू डिडंट, और एवरीवन के बदले में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो दे का करेंगे, इसका आंसर हो गया डिडंट दे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नोबडी हैज सीन गॉड। तो इसका देखिए इसमें हैज जो है से एक्सिलरी वर्ब है। अब इस एक्सिलरी वर्ब के साथ जो है इसमें हम नॉट का प्रयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें नो लगा हुआ है, ये नेगेटिव में तो पॉजिटिव में बनेगा, और नो बॉडी के बदले में हम सब्जेक्ट किसका प्रयोग करते हैं, दे का, तो दे के साथ तो हैज का प्रयोग होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हैव दे, क्योंकि जब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। फिर अगले टर्म की तरफ चलते हैं। अगला टर्म मुझे चुपके से क्या कह रहा है, यदि नो, एनी, एवरी, सम इत्यादि के साथ थिंग लगा रहे, यानी नथिंग, एनीथिंग, समथिंग या एवरीथिंग मूल कथन का सब्जेक्ट रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होगा, दे का प्रयोग नहीं होगा। जैसे
एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब यहाँ देखिए इज मेरा है कौन चीज़, एक्सिलरी वर्ब, और इसमें नॉट तो नहीं लगा हुआ है, तो इज प्लस नॉट इजकल टू होगा इजंट। एवरीथिंग के बदले में हम इट का प्रयोग किए हैं तो इजंट इट इसका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नथिंग कुड बी डन। अब यहाँ देखिए नथिंग कुड बी डन, कुड जो है सो एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब इसमें देखिए ये नेगेटिव में है, नो तो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है, तो इसका जो आंसर बनेगा पॉजिटिव में, तो क्या होगा कुड, और इसके नथिंग के बदले में हम इट का प्रयोग करेंगे तो कुड इट इसका हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एनीथिंग कैन बी डन फॉर देम। अब यहाँ देखिए ये तो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में बनेगा। अब कैन प्लस नॉट इजकल टू क्या होता है कांट, एंड एनीथिंग के जगह पर हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे तो कैंट इट, यही मेरा आंसर जो है तो बन के तैयार हो गया। यही आपका क्वेश्चन टैग था। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें।